Assalamu alaikum students. Open your book Oxford International English Unit 1 Where We Live Now. First chapter Reading Emails. इस रीडिंग emails में फ्रेंड्स जो है आपस में ईमेल एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं और अपने कंट्री के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं. तो हम पहला ईमेल पढ़ते हैं. सारा ने लिखा है पहला ईमेल रिबा को और इसमें किसके बारे में बताया? लंदन के बारे में. Let's read. Hello, I am attaching a photo of Big Ben, the famous clock of the House of Parliament in our capital city London. इसमें वो कह रही है मैंने तुम्हें एक बिग बैन की तस्वीर भेजी है. ये जो है फेमस क्लॉक है लंदन की और ये कहाँ पर है? हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे. वो हमारा कैपिटल सिटी है. London is famous for its red double-decker buses where you can sit upstairs as well as downstairs and for its black taxis. लंदन फेमस क्यों है? अपनी रेड डबल डेकर बसेस की वजह से, जिसमें हम ऊपर भी बैठ सकते हैं और डाउन स्टेयर्स भी बैठ सकते हैं, मतलब नीचे भी बैठ सकते हैं. एंड फॉर इज ब्लैक टैक्सीज, उधर टैक्सीज अमूमन ब्लैक होती हैं. 10 million people live in London. We are a multicultural city with people from every corner of the world living here. लंदन में कितनी आबादी है? 10 million people की. We are a multicultural city with people from every corner of the world living here. हमारा जो पाकिस्तान है ये मल्टी कल्चर है. यहाँ पे हर कल्चर को फॉलो किया जाता है और यहाँ पर दुनिया के हर कोने से लोग रहते हैं. We can buy and eat food from all over the world in our markets and restaurants. हम अपनी फूड मार्केट वगैरह से दुनिया भर की जो डिशेज हैं वो खा सकते हैं अपने रेस्टोरेंट और मार्केट के थ्रू. We often have pop concert with thousands of people in the audience and the city has many theaters and cinemas. वो बता रही है कि लंदन में जो है बहुत से कॉन्सर्ट होते हैं और उसमें थाउजेंड ऑफ पीपल्स आते हैं और उधर जो है बहुत सारे थिएटर्स और सिनेमाज भी हैं. लंदन हैज़ वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स. लंदन में वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज जहाँ पे और म्यूजियम भी है. एंड मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स सच एज नेल्सन्स कॉलम इन ट्राफल्गर स्क्वायर. वहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि एक है नेल्सन कॉलम और ये कहाँ पर है? ट्राफल्गर स्क्वायर. वी हैव द रिवर थेम्स विच विथ its many historical bridges winding through the city. वहाँ पर जो एक रिवर थेम्स है उसके साथ भी बहुत सारे historical bridges हैं. And we have beautiful green parks and garden where we relax beside a lake or a pond. और वो बता रही है कि हम लंदन में जो है बहुत से beautiful green parks garden भी हैं जहाँ पे हम बैठते हैं. There is a astounding variety of trees in London. Green spaces will blossom in the spring and turn gold and red in the autumn. वो इसमें सीजन के बारे में बता रही है कि वहाँ पे जो है स्प्रिंग में जो है बहुत से पेड़ जो है ग्रीन वगैरह होते हैं, लेकिन जब ऑटम होते हैं तो वो गोल्ड और रेड कलर में चेंज हो जाते हैं. अब दूसरा ईमेल पढ़ते हैं. ये इगोर ने लिखा है. किसको लिखा है? हसन को. और ये किसके बारे में? मॉस्को, रशिया के बारे में. Hey, in Moscow, we have beautiful ancient churches and cathedrals as well as the famous fortress of the Kremlin. वो बता रहे हैं कि मॉस्को में बहुत सारे चर्चेस वगैरह हैं. The churches have brilliant golden domes. डोम किसे कहते हैं? वो जो मस्जिद के ऊपर होती है ना गोल सी, जिसके ऊपर से मीनार होता है, उसे कहते हैं डोम. The churches have brilliant golden domes. वो बता रहे हैं वहाँ पे जो डोम्स है वहाँ पे उसका कलर गोल्डन है. Which are bright in winter sunshine. और ये जो है चमकता है विंटर सनशाइन में. In Red Square we have Saint Basil's Cathedral which was built in 16th century.
रेड स्क्वायर वहाँ पे एक जगह है जहाँ पर एक बिल्डिंग सेंट बेसिल कैथेड्रल है जो 16th सेंचुरी में बिल्ड की गई थी. इट वाज 8 डोम चैपल्स, सम स्क्वायर सम ऑक्टागोनल, ईच विद अ मल्टी कलर एक्सटीरियर. वो बता रहे हैं कि वहाँ पे 8 डोम है, कुछ का शेप स्क्वायर है, कुछ का शेप ऑक्टागोनल है, ईच विद अ मल्टी कलर एक्सटीरियर, और कुछ में जो है मल्टी कलर्स हुए हैं. इट इज अ वंडरफुल साइट. We have world famous art galleries where you can see beautiful Russian portraits. वो बता रहे हैं कि रशिया में जो है वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज है जहाँ पे हम ब्यूटीफुल रशियन पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप और उनके करेक्टर्स देख सकते हैं. इन विंटर इट इज मैनी डिग्रीज बिलो जीरो इन मॉस्को. वो बता रहे हैं कि मॉस्को में जो है विंटर में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है. वी हैव डीप स्नो फॉर मंथ्स एंड द मॉस्को रिवर फ्रीज ओवर. वो बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत से सीज है. डीप सी मतलब गहरे समंदर है, और सर्दियों के मौसम में मॉस्को रिवर है वो पूरी जम जाती है. द वर्स्ट टाइम इज एट द एंड ऑफ द विंटर व्हेन द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट. और सबसे जो खराब टाइम होता है वो बता रहे हैं, इगर बता रहे हैं कि सबसे खराब टाइम जो होता है मॉस्को में उस वक्त होता है जब सारी जमी हुई बर्फ जो है पिघलना शुरू होती है. एंड वी हैव टू वॉक थ्रू डीप वेट डर्टी ब्राउन स्लश फॉर सेवरल वीक्स. और हमें जो है गंदी कीचड़ वाली पानी वाली जगह से सेवरल वीक गुजरना पड़ता है. अब हम पढ़ेंगे थर्ड ईमेल जो किसने लिखा है, जेंगहो ने. किसको लिखा है, असद को. और इसमें किसके बारे में बताया, काठमांडू के बारे में. हाय, हियर इन नेपाल वी हैव द माउंट एवरेस्ट. क्या बता रहे हैं, नेपाल में जो है हमारे पास माउंट एवरेस्ट है विच इज अवर लैंग्वेज वी कॉल सगरमाथा. वो बता रहे हैं इसे, वैसे तो इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं सगरमाथा. एट 29,035 feet it is the highest mountain in the world. इसकी हाइट कितनी है, 29,035 feet. और ये वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है. Many people from all over the world come to climb Mount Everest. यहाँ से दुनिया भर के लोग आते हैं इस माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए. In 1953, Tenzing Norgay, a Nepali Sherpa, became the first man with the New Zealander. एक नेपाली शर्मा है, वो न्यूजीलैंड का सबसे पहला आदमी था टू रीच द रूफ ऑफ द वर्ल्ड विच इज द माउंटेनर्स. नेपाली शिरपा जो है न्यूजीलैंड का था और वो सबसे पहला था जिसने माउंट एवरेस्ट की रूफ तक गया था. फिर name for the summit of the Mount Everest. Last year, a local 15-year-old girl became the youngest mountaineer even to reach the summit. लेकिन पिछले साल ही एक लड़की जो कि 15 साल की है उसने जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था. These high altitudes are too high for horses and cows. Our most precious animal is the yak. हमारा ये कह रहा है कि हमारा जो सबसे फेमस एनिमल है वो है याक. अ स्ट्रॉन्ग हेवी लार्ज हॉर्न्ड एनिमल दैट लाइक टू लिव एट हाई अप टू 18,000 feet. वो बता रहे हैं कि याक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत भारी होता है. लार्ज हॉर्न मतलब उसके सींग जो है बहुत बड़े होते हैं और वो जो है 18,000 feet पर रहना ही पसंद करता है. The yak has a long, thick, shaggy coat which is the size of a large ox. याक का जो है बड़ा जो है ना शैगी सा कोट एक टाइप होता है एंड साइज ऑफ अ लार्ज ऑक्स. जैसा कि ऑक्स बड़ा होता है वो भी उतना ही बड़ा होता है. इट्स प्रोवाइड अस विद
फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड क्लोथिंग। और जो याक होता है वो लोगों को फूड प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, शेल्टर एंड क्लोथिंग। कैन यू सी व्हाई द ट्रिबियन वर्ड फॉर याक इज नॉर, विच मीन वेल्थ। याक का मतलब क्या होता है? वेल्थ। वेल्थ का मतलब दौलत। तो अब फोर्थ ईमेल पढ़ते हैं, जो किसने लिखा है? मारिया ने तलहा को लिखा है, और ये किसके बारे में बता रही है? हवाना, क्यूबा के बारे में। Hola, Havana is rich in history and has wonderful architectures and there is a music everywhere। वो बता रही है हवाना जो है हिस्ट्री के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे बहुत से आर्किटेक्ट्स हैं और यहाँ पे इसका म्यूजिक भी बहुत फेमस है। Our people enjoy making a rumba music all over Havana। ये कह रही है कि हमारे जो लोग हैं वो रुम्बा म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इन द स्ट्रीट, इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्टोरेंट्स, ऑन बालकनीज, इन स्क्वायर, इन द शेड ऑफ द ट्रीज, एवरीवेयर। वो बता रही है कि सड़क पे, रेस्टोरेंट्स में, बालकनीज वगैरह में, सब में जो है वो रुम्बा म्यूजिक बजाना पसंद करते हैं। वी लव द ड्रम्स एंड अफ्रीकन रिथम्स ऑफ आवर आर्फो क्यूबन म्यूजिक। मारिया बता रही है कि वो जो है ड्रम और अफ्रीकन रिथम उसे बहुत पसंद है। वी आर प्राउड दैट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड ऑफ लैटिन अमेरिका। वो कह रही है कि मैं जो हवाना के रहने वाले लोग हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो पॉपुलर हैं बहुत। हवाना इज़ फेमस फॉर द ह्यूज ओल्ड 1915s अमेरिकन कार्स। हवाना इतना फेमस क्यों है? वो अपने अमेरिकन कार्स की वजह से फेमस है, जो कि 1950s की है, विद देयर मेटल टेल फिन्स। और उस कार की खूसियत क्या है? उसमें जो है एक मेटल टेल फिन है, विच वी स्टिल ड्राइव, और वो वहाँ पे अभी तक चलाई जाती ही है। यू कैन सी दैम पेंटेड इन मैनी डिफरेंट ब्रिलियंट कलर्स। हम वहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 1950s की कार है उसको जो है बहुत से डिफरेंट कलर्स में पेंट किया गया है। क्यूबा इज फेमस टू फॉर इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड क्यूबन सिगार्स। क्यूबा इतना फेमस जो है अपनी शुगर बनाने की वजह से और क्यूबन सिगार्स की वजह से। तो आज हमने चैप्टर 1 पढ़ा और इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।